आगे बढ़े और सारे ग्वाल बाल अपना अपना हाथ जोड़े हुए हैं और कन्हैया से दूरी बना करके चलते हैं। कन्हैया ने कहा, एक ग्वाल बाल ये क्या कर रहे हो, हाथ जोड़ करके क्यों चल रहे हो? ग्वाल बालों ने कहा, भैया कन्हैया, जब तू 6 दिन का था तब तूने पूतना को मार डाला, तो हमने सोचा था कि पूतना तुझे लेकर के भाग रही होगी और कहीं ठोकर लगा होगा, गिर करके मर गई होगी। 3 महीने का था, तूने तृणावर्त और सक्टासुर जैसे राक्षसों को मार दिया। अरे भैया, तू 101 फन वाले कालिए के फन पे नाच रहा था, फिर भी हमने किसी तरह से अपने मन को समझा लिया। लेकिन भैया कन्हैया, आज जब हमने देखा कि 7 कोस का पहाड़ इस छोटी सी अंगुरिया पर तेरे खड़ा है, तो हमें विश्वास नहीं होता है कन्हैया। हमें तो लगता है भैया तू भगवान है, तू कोई साधारण इंसान नहीं है। भैया यदि तू भगवान हो तो तू भगवान बना रहा, लेकिन हमसे बता दे कि तू भगवान है। कन्हैया ने कहा, तो क्या करोगे? ग्वाल बालों ने कहा, भैया जी तू भगवान है तो ऐसा ना हो कि भगवान के साथ हम खेलते हैं, कूदते हैं, कबड्डी खेलते हैं, लड़ाई करते हैं, ऐसा ना हो कि भगवान का कोई अपराध बन जाए और हमें नरक में जाना पड़े। कन्हैया ने सोचा अपने मन में, यदि ग्वाल बाल हमारे ऐश्वर्य को पकड़ लेंगे तो वात्सल्य रस यहाँ खत्म हो जाएगा, सख्य रस धूमिल पड़ जाएगा। भगवान ने कहा, एक ग्वाल बाल, मैं कोई भगवान नहीं हूं भैया, मैं तो तुम्हारे जैसा ग्वाल बाल हूं। तो भैया ये पहाड़ कैसे उठा लिया तुमने? कन्हैया ने कहा, एक ग्वाल बाल, जानते नहीं हो भैया, मेरे देवता ने मेरे कान में एक मंत्र बताया था। ग्वाल बालों ने कहा, भैया कौन सा मंत्र? कन्हैया ने कहा, मंत्र थोड़े बताया जाता है, मंत्र का प्रभाव ये है भैया कि उस मंत्र को कोई जपता है तो सामने वाले की ताकत उसके भीतर चली आती है। तो भैया हमने पहाड़ को उठाया और उसी मंत्र को पढ़ना शुरू कर दिया और तुम सबरे ग्वाल बाल हमको टुकुर टुकुर देखने लगे और हम उस मंत्र को पढ़ने लगे, तो तुम्हारे भीतर की जो ताकत थी वो सारी ताकत मेरे भीतर आ गई। अब तुम्हारे भीतर ताकत ही नहीं थी तो तुम कैसे उठा लेते? मधुमंगल ने कहा, एक अनुआ, वही तो मैं सोच रहा था भैया कि तुझे कितनी बार मैंने लड़ाई में पटका है, कबड्डी में तुझे हराया, अब आज मेरी ताकत को कहां क्या हो गया था? अब जब सारी ताकत तूने चुरा ही ली थी तो मेरे भीतर बचा क्या था? अरे भैया कन्हैया, तू अभी तक माखन चुराता था, चीर चुराता था, अब तू ताकत भी चुराने लग गया। महाराज इस प्रकार से ग्वाल बालों को श्री कृष्ण ने समझाया।